हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को 5-6 मंथ तक के बेबी के लिए झबला नेकर बनाना बताऊंगी। तो सबसे पहले जो मैंने कपड़ा लिया है ये मैंने झबले के लिए लिया है और इसकी लेंथ मैंने 13 इंच ली है और चौड़ाई मैंने 6.5 इंच ली है। अब सबसे पहले गले का और कंधे का निशान लगाएंगे। तो गले का निशान हम लगाएंगे 1.25 इंच पर, कंधे का निशान लगाएंगे 2.5 इंच पर। तो ये दो निशान मैंने लगा लिए हैं गले का और कंधे का। अब आर्मोल का निशान लगाएंगे 4 इंच पर और इसको इस तरीके से सीधा कर लेंगे। फिर हम गले का निशान लगाएंगे 2.5 इंच पर और इन दोनों निशान को इस तरीके से मिला लेंगे गले की शेप में और फिर इसमें भी गोलाई का शेप देंगे। तो ये हमारा गले का आर्मोल का निशान हो गया है। अब हम चौड़ाई का निशान लगाएंगे 6 इंच पर। तो 6 इंच पर निशान लगा करके इस तरीके से हमने हल्का सा गोलाई का शेप दिया है, यानी कि ए लाइन का शेप, और नीचे की साइड से मैंने 1 इंच की गोलाई दी है। तो इस तरीके से हमारा निशान कंप्लीट हो गया है। अब इसी निशान पर हमें कटिंग करनी है। तो यहाँ से हमने इस तरीके से तिरछी कटिंग की है और गले का निशान हमने दोनों साइड के लिए लगाया है 2.5 इंच पर, क्योंकि हमने दोनों साइड के गले सेम साइज़ के रखे हैं। अगर आपको छोटा बड़ा गला बनाना हो तो आप पीछे थोड़ा सा खुला बना लें, जिससे पहनने में आसानी रहेगी। तो ये इसकी फ़ाइनल कटिंग है, ये मैंने कटिंग कर ली है। अब इसमें नीचे की साइड मैंने ये कपड़ा कटिंग करके लगाया है, कटिंग किया है। इसको मैंने इस तरीके से डबल पार्ट में लिया है और इसकी लंबाई मैंने ली है 20 इंच और चौड़ाई इसकी मैंने ली है 3 इंच। ये नीचे हमें फ्रिल स्टाइल में बना करके लगाना होगा। तो 2 पार्ट मैंने लिया है, दोनों को एक साइड से फोल्ड करना है, एक साइड चुनट बना लेना है, दोनों को सेम तरीके से बनाना है। तो देखिए मैंने इसकी फ्रिल बना करके तैयार कर ली है। अब इसे हमें रख लेना है और लेना है हमें फिर से ये टॉप का कपड़ा और इसे मैंने इस तरीके से रख लिया है। हमें कंधे की सिलाई लगानी है। कंधे की सिलाई लगाने के बाद फिर हमने पाइपिंग ली है, इसको हमें गले में लगाना होगा और फिर हमने जो फ्रिल बनाई है उसे हमें जॉइंट करना है। तो एक साइड हम सिंपल सा फ्रिल को जॉइंट करेंगे, इस तरीके से जॉइंट करके टॉप पर एक सिलाई लगाएंगे और जो हमारा फ्रंट पार्ट होगा उस साइड हमें थोड़ा सा पाइपिंग लगानी है, उसके बाद हमें फ्रिल को जॉइंट करना होगा। तो ये मैंने पाइपिंग का कपड़ा लिया है, इसे हमें पहले इस पर स्टिच करना होगा, उसके बाद हमें फ्रिल की सिलाई करके फिर टॉप पर एक सिलाई लगाना है। तो ये देखिए मैंने इसकी कंप्लीट सिलाई कर ली है, कंधे की, गले की और नीचे फ्रिल की। अब हमें इसमें ये सारी सिलाई करने के बाद फिर हमने इसके लिए एक और कपड़ा लिया है। ये मैंने एक लंबी सी पट्टी ली है इस तरीके से और ये मैंने 2 पट्टियाँ ली हैं, दोनों की मैंने लंबाई चौड़ाई सेम ली है और अब इसको हमें कटिंग करना होगा। तो सबसे पहले इसकी लंबाई मैंने 8 इंच ली है, चौड़ाई मैंने 2.5 इंच ली है और यहाँ से हमें लगभग आधा इंच छोड़ करके यहाँ से हमें गोलाई की शेप में इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब दोनों पार्ट को हमें अलग अलग से खोल के रख लेना है। अब इसकी सीधी साइड जो है उधर हमें फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है और जो गोल वाली साइड है उसे हमें चुनट बना लेना है। तो सबसे पहले ये हमने बना लिया है और इसको बनाने के बाद अब हमें वापस से झबले को लेना होगा। देखिए एक साइड से मैंने इसको फोल्ड किया, दूसरी साइड से मैंने चुनट बनाया है। अब ये फिर से मैंने झबला ले लिया है और उस फ्रिल को अब हमें लेना है, इसको हमें यहाँ से आर्मोल में जॉइंट कर लेना है, फिर टॉप पर एक सिलाई लगा लेना है। दोनों में हमें सेम तरीके से सिलाई लगाना है। दोनों की सेम तरीके से सिलाई लगाने के बाद फिर इस तरीके से फोल्ड करके फिर हमें साइड से फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो देखिए हमने ये टॉप बना करके तैयार कर लिया है और आगे मैंने कुछ बो जैसे बना करके लगा दिया है। आप इसकी जगह कोई फ्लावर लगा सकती हैं, बटन लगा सकती हैं। तो ये हमारा टॉप पूरी तरीके से बन के रेडी है। अब नेकर बनाना है। तो नेकर बनाने के लिए जो मैंने कपड़ा लिया है इसकी मैंने 6 पीस ली है, यानी कि 4 पीस मैंने एक साइज़ का लिया है और 2 पीस की चौड़ाई मैंने थोड़ा सा कम ली है। लंबाई मैंने सभी की बराबर ली है 10 इंच और 4 पार्ट की चौड़ाई मैंने 5 इंच ली है, 2 पार्ट की मैंने 4.5 इंच ली है। तो ये पतली वाली पीस मैंने अलग कर दी है और ये चारों पीस जो है ये बराबर है, इसको मैंने अलग अलग 2 पार्ट में रखा है। अब इसमें से एक एक पार्ट हमें दोनों में जॉइंट करना होगा इस तरीके से। तो ये हमें इसके साथ सेट करके रख लेना होगा इन दोनों पार्ट को। इस तरीके से मैंने दोनों पार्ट के लिए अलग अलग बांट लिए हैं कपड़े को। अब ये फिर से मैंने एक पट्टी के लिए कपड़ा लिया है
और सबसे पहले इसकी लंबाई नाप लेती हूँ। लंबाई इसकी 16 इंच ली है, चौड़ाई इसकी 2.5 इंच ली है। दोनों सेम साइज़ से मैंने पट्टी ली है। इसको एक साइड से फोल्ड करना है और दूसरी साइड से चुनट बनाना है। तो दूसरी साइड का चुनट जब हम बनाएंगे तो इसके कॉर्नर को फिनिश कर देंगे। तो देखिए मैंने इसकी गोलाई बना दी है चुनट बना करके। तो ये मैंने दोनों फ्रिल बना करके तैयार कर लिए है। अब इसको हमें इसके साथ सिलाई करनी है। तो ये पतली वाली पीस है और ये दोनों चौड़ी वाली पीस, तो एक पतली एक चौड़ी मैंने ले ली है। दोनों में से हमें इसी तरीके से कपड़े को अलग कर लेना है। तो इस तरीके से मैंने रख ली है दोनों पीस को। अब हमें फ्रिल लेना है। तो फ्रिल को हम किस तरीके से रखेंगे, इस साइड हमें इस तरीके से रखना है। फ्रिल की सीधी साइड मैंने ऊपर रखी है और ये पतली वाले कपड़े की पीस मैंने ऊपर रखी है। तो इस तरीके से हमें जॉइंट कर लेना है और दूसरे पार्ट में भी उसी तरीके से हमें जॉइंट कर लेना है। तो दोनों की पहले हम सिलाई लगा लेंगे, फिर टॉप पर एक सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मैंने इसकी सिलाई लगा ली है। अब ये पतली वाली पीस फिर से हमें जॉइंट करना है और इसमें आप चाहें तो फिर से फ्रिल लगा लें, लेकिन मैंने फ़िलहाल इसमें कोई फ्रिल नहीं लगाई। इसको हमें जॉइंट करना होगा, लेकिन ये जॉइंट मेरा फालतू में बन गया है। अगर आपको एक ही फ्रिल लगाना हो तो आप 2 जॉइंट ना करें। तो ये भी मैं आपको बता रही हूँ। तो इस तरीके से मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब हमें इसकी कटिंग करनी होगी। तो सबसे पहले कपड़े को मैंने इस तरीके से फोल्ड किया है। अब एक साइड से हमें नेफे के लिए 1 इंच पर निशान लगा लेना होगा। तो सबसे पहले यहाँ 1 इंच पर निशान लगा लेंगे नेफे के लिए, और फिर यहाँ से हमने 7 इंच पर निशान लगाया है। इस तरीके से मैंने निशान लगा दिया है सभी पार्ट में। और फिर हमें ज़्यादा कटिंग नहीं करनी, बिल्कुल आधा इंच जैसे मैंने तिरछा कटिंग कर दिया है। और फिर इन दोनों पार्ट को वापस से खोल के रख लेना है। और नीचे की साइड के लिए मैंने ये पट्टी कटिंग की है। इसकी लंबाई मैंने 8 इंच ली है और चौड़ाई मैंने 2 इंच ली है। अब हमें यहाँ से इस तरीके से चुनट बना के पट्टी को जॉइंट करना है। फिर ऊपर की साइड फोल्ड करके पट्टी की शेप में सिलाई लगानी है। दोनों पट्टियों की सेम तरीके से सिलाई करने के बाद फिर यहाँ से हमें सिलाई लगा के बंद कर लेना है। तो देखिए मैंने इस पट्टी की सिलाई कर ली है दोनों पार्ट में, और यहाँ से भी सिलाई कर ली। अब इसे हमें इस तरीके से खोल के रखना है। फिर यहाँ से सिलाई लगाना है, नेफे की सिलाई लगानी है। नेफे की सिलाई के लिए मैं हमेशा गोल वाली इलास्टिक का ही यूज़ करती हूँ। तो इसकी लंबाई मैंने ली है 18 इंच, जो कि 2 इंच एक्स्ट्रा इसमें है। आप 16 इंच कटिंग करें और बांधने के बाद इसकी लंबाई 15 इंच आएगी, वो बिल्कुल परफेक्ट साइज़ रहेगी। हेल्दी बच्चों के लिए 18 इंच आप ले सकती हैं। तो इस तरीके से मैंने इसे बांध लिया है और इसे हमें नेफे में अंदर डाल करके इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है पूरी गोलाई में, तो हमारा नेफा सिल जाएगा। तो देखिए मैंने नेफे की सिलाई लगा ली है। हमारा नेकर पूरा कंप्लीट हो चुका है, यानी कि नेकर की सिलाई पूरी कंप्लीट हो गई है। तो नेकर और झबला दोनों मैंने बना करके तैयार कर लिया है। 5 से 6 महीने के बेबी को आप आराम से झबला नेकर पहना सकती हैं। उम्मीद है कि वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।